हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है भिन्नों का लासा और मासा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं भिन्न का मतलब होता है अंश बटे हर। भिन्न का अर्थ होता है अंश बटे हर। अगर हमसे पूछा जाए कि भिन्न का लासा ज्ञात कीजिए तो इसका फॉर्मूला होता है अंश का लासा बटे हर का मासा। दूसरा फॉर्मूला है अगर हमसे भिन्न का मासा पूछा जाए, भिन्न का मासा यानी महत्तम समापवर्तक, तो इसका फॉर्मूला है अंश का मासा यानी अंश का HCF बटे हर का लासा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में समय की बहुत बड़ी कीमत होती है। एक एक सेकंड बहुत भारी पड़ जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक मेथड बता रहा हूँ। अगर आपको लासा और मासा के बारे में और अधिक जानकारी लेना है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। मैंने उस वीडियो में लॉन्ग ट्रिक, मीडियम ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक सभी को डिटेल में समझाया है। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट ट्रिक विधि से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो पहला क्वेश्चन है 2/3, 4/9 और 5/6 का लासा। अगर हमें लासा निकालना है वह तो हमारा फार्मूला कहता है कि अंश का लासा निकाल लीजिए बटे हर का मासा। तो हम अंश का लासा निकालेंगे। अंश में दिया है 2, 4 और 5। इसका हमें लासा निकालना पड़ेगा। तो लासा के लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक मेथड बताया है। अगर हमें लासा निकालना है तो सबसे बड़ी संख्या पर ध्यान दिया जाएगा। सबसे बड़ी संख्या का हमें पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ से 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ऐसा पहाड़ा आना चाहिए जिसमें 4 का भी और 2 का भी भाग चला जाए। तो हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 एकम 5, 5 दूने 10, 10 में 2 का जाता है, 4 का नहीं जाता है। आगे हम पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 तिया 15, 5 चौको 20, 20 में 2 का भी जा रहा है भाग, 4 का भी जा रहा है। तो 2, 4, 5 का लासा आ गया 20, बटे लगा देंगे। अब हमें हर का मासा निकालना पड़ेगा। हर में 3 संख्या दी है, 3, 9 और 6। अगर हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है तो सबसे छोटी संख्या पर ध्यान दिया जाएगा। सबसे छोटी संख्या को हम देखेंगे और ये देखेंगे कि क्या वह संख्या बड़ी संख्याओं को काट रही है या नहीं। अगर काट रही है तो वही संख्या हमारी मासा हो जाती है। यहाँ पर 3 9 को भी काट रही है, 6 को भी काट रही है, अतः 3, 9, 6 का मासा हो जाएगा 3। ये हमारा आंसर निकल के आ जाता है। अगर इसी सवाल का हमें मासा निकालना है, अगर इसी सवाल का हमें मासा निकालना है तो मासा हम कैसे निकालेंगे। हमारा फॉर्मूला कहता है मासा अगर निकालना है तो अंश का मासा निकाल लीजिए बटे हर का लासा निकाल लीजिए। अब हम यहाँ पर अंश का मासा निकालेंगे। अंश में दिया है 2, 4, 5। साथियों, मासा निकालने की शॉर्ट ट्रिक विधि ये है कि सबसे छोटी संख्या को देखेंगे, क्या वह संख्या दी गई संख्याओं को काट रही है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या है 2, 2 4 को तो काट रही है लेकिन 5 को नहीं काट रही है। यहाँ पर 4 और 5 ये क्रम से आई हैं तो इसका मासा हमेशा ही 1 होगा। तो यहाँ पर 2, 4, 5 का मासा हो गया 1। ठीक है। इसके बाद फॉर्मूला के हिसाब से हमें अंश का मासा निकाल दिया और हर का अब हमें लासा निकालना पड़ेगा। हर में दिया है 3, 9 और 6। इसका लासा निकालना है तो लासा में मैंने बताया आपको सबसे बड़ी संख्या पर ध्यान देंगे। लासा वही संख्या होती है जो सबसे बड़ी संख्या के पहाड़े में आती है। सबसे बड़ी संख्या 9,
क्या 9 में इन सभी का भाग जा रहा है? 3 का जा रहा है लेकिन 6 का नहीं जा रहा है, तो हम 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 9 दूने 18, 18 में 3 का भी भाग जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, तो 18 हमारा लासा हो गया। ये हमारा भिन्न का मासा निकल आया और ये हमारा भिन्न का लासा निकल आया। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3/8, 6/12, 9/10। अगर लासा पूछा जाए तो हमें अंश का लासा बटे हर का मासा। इसको आप इस तरह से लिख भी सकते हैं, लासा बटे मासा। अब हमें क्लियर हो जाएगा कि हमें अंश का लासा निकालना है, हर का मासा निकालना है। चलिए हम अंश का लासा निकाल लेते हैं। 3, 6, 9। लासा निकालने के लिए मैंने आपको बताया है सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा होता है। सबसे बड़ी संख्या है 9। 9 में 3 का जा रहा है भाग, 6 का नहीं जा रहा है, तो कोई बात नहीं, 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 9 दूने 18 में सभी का भाग जा रहा है, तो 18 इसका लासा हो गया। अब मासा यानी हर का मासा, हर में दिया है 8, 12, 10। मासा के लिए हम सबसे छोटी संख्या देखेंगे। क्या यह संख्या बड़ी संख्याओं को काट रही है? अगर काट रही है तो वही संख्या मासा हो जाती है। अगर नहीं काट रही है तो इस छोटी संख्या के हम 2 पार्ट कर देंगे। किस तरह से? 4 दूने 8। अब हम ये देखेंगे कि इसका जो भी बड़ा गुणनखंड है, क्या वह बड़ा गुणनखंड सभी को काट रहा है? 4 इन दोनों को काट रहा है लेकिन 10 को नहीं काट रहा है। लेकिन यहाँ पर 2 8 को भी काट रहा है, 12 को भी काट रहा है, 10 को भी काट रहा है, तो इसका मासा हो गया 2। ये हमारा आंसर निकल के आ जाता है। अब हम इस संख्या का मासा निकालेंगे। चलिए मासा कैसे निकालेंगे? मेथड वही है कि अगर हमें मासा निकालना है तो अंश का मासा बटे हर का लासा। अंश में देख लेंगे 3, 6, 9, इसका हमें मासा निकालना है। तो इसका मासा निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या 3। क्या यह संख्या दोनों संख्याओं को काट रही है? बिल्कुल काट रही है, तो इसका मासा हो गया 3। इसके बाद लासा, लासा किसका? हर का लासा निकालेंगे। हर में हमारे पास है 8, 12, 10। 8, 10 और 12 का हम लासा निकालेंगे। सबसे बड़ी संख्या पर ध्यान देंगे, 12। 12 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर देंगे। यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये 10 संख्या दी हुई है, इसका भाग उसी संख्या में जाएगा जिसके इकाई में 0 होगा। तो 12 के पहाड़ा वहाँ तक पढ़ेंगे जहाँ पर इकाई पे 0 हो। तो 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे। एक तो होता है 12 पंचे 60, 60 में 10 का जाएगा लेकिन 8 का नहीं जाएगा। इसके बाद 12 के पहाड़े में आप टेक्निक लगाइएगा। 12 के ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें इकाई में 0 आ जाए? तो एक तो 60 होता है, 60 के बाद सीधा 120 ही होता है जिसमें इकाई पे 0 होता है। तो 120 में 10 का भी भाग जाएगा, 12 का भी जाएगा और 8 का भी जाएगा। तो यहाँ पर इसका लासा हो गया 120। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। आप चाहें तो इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है 2/5, 3/10 और 4/15। अगर हमें इसका लासा पूछा जाए तो फॉर्मूला कहता है लासा बटे मासा, यानी लासा किसका? अंश का। 2, 3, 4 का लासा निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या पर ध्यान देंगे। 4 यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है। इस 4 में 2 का भाग जा रहा है लेकिन 3 का नहीं जा रहा है, तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 4 दूने 8, 4 3 12, 12 में सभी का भाग जा रहा है, तो इसका लासा हो गया 12 बटे मासा। मासा किसका? हर का। मासा के लिए सबसे छोटी संख्या देखेंगे 5। क्या इसका भाग इन दोनों संख्याओं में जा रहा है? जा रहा है, तो मासा हो गया 5। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। अगर इसी क्वेश्चन को पूछा जाए कि इसका मासा क्या होगा, तो हम मासा भी निकाल लेंगे। मासा का फार्मूला कहता है मासा बटे लासा। मासा किसका? अंश का मासा। अंश है 2, 3,
4। इसका मासा निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या देखेंगे। यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा। अगर हमें लासा निकालना है, एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। अगर हमें लासा निकालना है, लासा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त्य, यानी अपवर्त्य। अपवर्त किसके अपवर्त? सबसे बड़ी संख्या के अपवर्त। और अगर हमें मासा निकालना होता है तो हमें सबसे छोटी संख्या पर ध्यान देना होता है, छोटी संख्या। और लासा में सबसे बड़ी संख्या पर ट्रिक लगानी पड़ती है। मेरा कहने का ये मतलब है। तो चलिए हम इसका मासा निकाल रहे थे। तो अंश का मासा 2, 3, 4 का मासा। मासा के लिए मैंने आपको बताया सबसे छोटी संख्या पर ध्यान देंगे। क्या यह छोटी संख्या इन दोनों संख्याओं को काट रही है? नहीं काट रही है। यहाँ पर 2 और 3 ये अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा 1 होता है, ये नियम है। कोई भी 2 आप अभाज्य संख्याएं ले लीजिए, उनका मासा हमेशा 1 होता है। इन सभी का मासा भी 1 ही होगा। तो इसका मासा हो गया 1। हमें यहाँ पर कुछ करना ही नहीं। चलिए अब हमें लासा किसका निकालना है? हर का लासा। हर में दिया है 5, 10, 15। लासा के लिए शॉर्टकट क्या कहता है? सबसे बड़ी संख्या देख लो, 15। 15 का पहाड़ा पढ़ लो जिसमें सभी का भाग चला जाए। 15 दूनी 30, लो मिल गया। 30 में 10 का भी भाग जा रहा है, 5 का भी जा रहा है। तो लीजिए लासा हो गया 30। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। इसी तरह हम सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। अगर इसमें हमें लासा पूछा जाए, 1, 2, 3 का लासा, यानी लासा बटे मासा करना पड़ेगा। तो 1, 2, 3 का सबसे बड़ी संख्या का अपवर्त पढ़ लीजिए, 3 का। 3 दूने 6, 6 में भाग 2 का भी जा रहा है, 6 हो गया लासा। बटे मासा किसका? इसका मासा। 2, 3, 4 का मासा के लिए सबसे छोटी संख्या देख लो। अरे ये दोनों तो अभाज्य संख्याएं हैं, तो मासा तो 1 ही आएगा। ठीक है। अगर इसका मासा पूछा जाए तो मासा के लिए हमारा फॉर्मूला कहता है अंश का मासा बटे हर का लासा। चलिए अंश का मासा, अंश 1, 2, 3, इसका मासा सबसे छोटी संख्या देख लो। और फिर हमको अभाज्य संख्याएं दिखाई दे रही हैं तो मासा तो 1 ही होना है। इसके बाद इनका लासा 2, 3, 4 का लासा, सबसे बड़ी संख्या का अपवर्त 4 का। 4 दूने 8, 4 तियाँ 12, 12 में सभी का भाग जा रहा है। ये हमारा आंसर निकल के आ जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक तो बनता है, और अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये तो सबके फ़ायदे की बात हो जाएगी, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही मिलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट भी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ मैं अक्सर लाता रहूँगा। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगर हमें इसका, चलिए हम पहले मासा निकाल लेते हैं। अगर हमें इसका मासा पूछा जाए तो मासा में मैंने बताया अंश का मासा निकालिए पहले। 3, 5, 9 का मासा। मासा के लिए सबसे छोटी संख्या पे जाएंगे हम। 3 क्या है? संख्याओं को काट रही है। अरे यहाँ तो वही आ गया, ये दोनों अभाज्य संख्याएं मिल गई, मासा 1 ही हो जाएगा। बस थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। इसके बाद इनका लासा निकालना है। 8, 12, 16 का लासा। लासा के लिए सबसे बड़ी संख्या का अपवर्त्य यानी पहाड़ा। 16 में इनका भाग तो नहीं जाएगा, 8 का जाएगा लेकिन 12 का नहीं जाएगा। चलिए 16 का पहाड़ा पढ़िए। 16 दूनी 32, 32 में अभी भी नहीं जा रहा है 12 का। 16 तियाँ 48, चला जाएगा। 48 हमारा लासा हो जाता है। तो ये हमारा आ गया भिन्न का मासा। अगर इसी क्वेश्चन को पूछा जाए कि इसका लासा ज्ञात कीजिए, चलिए क्या दिक्कत है, हम लासा निकाल देंगे।
भाई लासा के लिए हमारा फार्मूला कहता है लासा पहले निकालिए बटे मासा निकाल दीजिए। तो लासा किसका? अंश का। 3, 5, 9 का लासा के लिए सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ दीजिए 9। 9 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 3 का भी और 5 का उसमें भाग चला जाए। 9 दूने 18, 9 तियाँ 27, 9 चौको 36, 9 पना 45 मिल गया। 45 हमारा लासा हो गया बटे इसका मासा। मासा के लिए सबसे छोटी संख्या 8। क्या 8 इन दोनों को डिवाइड कर रही है? इसको कर रही है, इसको नहीं कर रही है। चलिए कोई बात नहीं, 8 के पीछे आ जाइए, इसके आधे कर दीजिए। तो आधे कितने होते हैं इसके? 4। 4 सभी को डिवाइड कर रही है, तो हमारा इसका मासा हो गया 4। लीजिए, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। कितने एग्जाम्पल हैं हमारे सामने। चलिए इसको भी बता देता हूँ। 2, 8, 10 का लासा निकालेंगे। लासा के लिए सबसे छोटी की बड़ी? सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि लासा लघुत्तम, लघुत्तम माने छोटा होता है, लेकिन सबसे ट्रिक लगाएंगे तो सबसे बड़ी संख्या को देखकर। सबसे बड़ी संख्या है 10, इसके पहाड़ा पढ़ेंगे हम। 10 दूने 20, 10 तियाँ 30, 10 चौके 40 मिल गया हमको। लासा मिल गया 40 बटे। अब इनका मासा, मासा के लिए सबसे छोटी संख्या, ये तो सभी को डिवाइड कर रही है, तो यही हमारा मासा हो जाता है। इस क्वेश्चन में 4 भिन्न दिए हैं। अगर हमें इस भिन्न का लासा निकालना है तो अंश का लासा निकाल दीजिए बटे हर का मासा निकाल दीजिए। अब अंश का लासा निकालने के लिए हमारे पास शॉर्टकट है। 1, 2, 5, 4 का लासा, सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ दो। सबसे बड़ी संख्या है 5, 5 दूने 10, 10 में 4 का नहीं जाएगा, 5 तियाँ 15, 5 चौके 20। लीजिए भाई, 20 हमारा लासा हो गया बटे मासा। किसका मासा? हर का। मासा के लिए सबसे छोटी संख्या पे चले जाइए। 3, ये तो सभी को काट रही है, तो यही हमारा मासा आ गया। ये हमारा आंसर निकल के आ जाता है। अगर इस क्वेश्चन को पूछा जाए कि भाई इसका इस भिन्न का मासा क्या होगा, तो हमें अंश का पहले मासा निकाल देना है। 1, 2, 5, 4 का मासा, मासा के लिए सबसे छोटी संख्या 1। अब इससे छोटी भी क्या होगी? 1, 2, 5, 4 का मासा सीधा सीधा 1 ही तो होगा। और अब हमें हर का लासा निकाल देना है। 3, 9, 6, 27 का लासा। लासा के लिए सबसे बड़ी संख्या को देखेंगे। सबसे बड़ी संख्या है 27। 27 में 3 का भाग जा रहा है, 9 का जा रहा है, 6 का नहीं जा रहा है। कोई बात नहीं, 27 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे। 27 दूने 54, 54 में 6 का भी जा रहा है। चलिए हमारा लासा आ गया 54। इस तरह से हम मासा निकाल लेंगे। तो आज के वीडियो में हमने भिन्नों के लासा और मासा को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना सीखा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बगल में दी हुई बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे फ्यूचर में जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।